नमस्कार, मेडिकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिकेयर में हम हमेशा आपके लिए उन चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिन चीज़ों को लेके आपको कन्फ्यूज़न रहती है, अगर कोई बीमारी रहती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको अवेयर कराना चाहते हैं। तो ऐसी और भी ज़्यादा जानकारी और ऐसी बीमारियों के बचाव के लिए हम आज फिर से बात करेंगे डॉक्टर रीटा रुचलानी जी से। डॉक्टर, आपका स्वागत है फिर से हमारे शो में। थैंक यू। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? First of all, thank you Medicare for giving me this opportunity to share my ideas with people so that we are able to help people to live a better life. Yes. And our future, हमारा एक ड्रीम है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो that will bring us closer to fulfilling our dream of making the children good. Okay? And आज हम बात करने वाले हैं जो उल्टी दस्त या लूज मोशन वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, कॉमन लगती है बट ये ज़्यादा तकलीफ देती है। तो इसमें ना मतलब उल्टी दस्त जो है ना वो बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों में। और अक्सर आप सबने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अब बच्चे को मेरे उल्टी जुलाब हो रहा है, दांत आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो ये जो है ना, ये उल्टी दस्त एक कुदरत का तरीका है कचरा फेंकने का। अब उल्टी दस्त क्यों होते हैं? जब मेरे शरीर में कचरा गया या जो मेरे बॉडी को सूट होने वाली चीज़ नहीं है वो गई, तो ये तो कुदरत या तो उसको ऊपर से निकालेगी या तो उसको नीचे से निकालेगी। ओके, तो उल्टी दस्त जो है ना वो एक हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए वो कचरा बाहर निकलता है और हम ठीक हो जाते हैं, गंदगी निकलती है। तो अगर एक दो उल्टी एक दो पॉटी होती है तो उसमें कोई घबराए नहीं, बिकॉज वो नेचर का एक तरीका है कचरा फेंक देने का, पेट साफ करने का। अगर तकलीफ ज़्यादा होती है तो बट नेचुरल आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी जिससे शायद आप लोगों की परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि डॉक्टर के पास कब जाना है और कब नहीं जाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम न्यूबॉर्न पीरियड में देखते हैं, अब हर न्यूबॉर्न बेबी जो है ना जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड रहता है, जो मम्मी के दूध पे रहता है, वो बच्चा है ना दिन में 10 से 15 बार पॉटी करता है। वो फटे दूध जैसी पॉटी रहती है, गोल्डन येलो कलर की रहती है, उसमें थोड़ा पानी रहता है, थोड़ा बबल्स रहते हैं, तो वो नॉर्मल होती है। तो लोगों को लगता है ये बच्चे को दस्त है, लेकिन वरना ये दस्त नहीं है, ये नॉर्मल। घबरा जाते हैं पेरेंट्स जो होते हैं, उन घबरा जाते हैं, चीज़ों से घबराहट होती है जी। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है फर्स्ट 3-4 मंथ्स, अगर ये दिन में 8, 10, 15 बार भी पॉटी करते हैं, माँ का दूध पीते हैं और करते हैं, और गोल्डन येलो पॉटी कलर का है और सिर्फ माँ के दूध पे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि बच्चे का पेशाब बराबर हो रहा है और बच्चे का वज़न बराबर बढ़ रहा है। तो आप जब वैक्सीन के लिए जाते हैं टाइम टू टाइम आप वज़न देखते हैं, बच्चे का यूरिन आउटपुट देखते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल है तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब 4 महीने के बाद बच्चों को हम नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो तभी भी बच्चों को थोड़ा सा स्टमक अपसेट होता है, क्योंकि कोई भी न्यू चीज़ हम बच्चे को देते हैं, जैसे कि चावल का पानी है, दाल का पानी है, या फिर 6 महीने के बाद खिचड़ी है, सूप है, तो बॉडी है ना थोड़ा सा एक छोटा रिएक्शन थ्रो करेगी और थोड़े दस्त होंगे, फिर वो दस्त 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप लोगों को दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% चीज़ें हैं ऐसी जहाँ आपको दवाई की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स ओनली इन 10 और 20% केसेस दैट यू नीड मेडिसिन। सो रिमेंबर दैट इसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। तो इसके लिए आप घबराएं मत, वो उनको अपने आप 2-3 दिन छोड़ दीजिए। यस, अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं लगता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं जो लोगों को एक निवेदन करूँगी कि प्लीज़ बच्चों को बॉटल फीडिंग मत यूज़ करिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक और रबर है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं हमेशा लोगों को पूछती हूँ कि क्या आप प्लास्टिक के ग्लास में हमेशा के लिए पानी पी सकते हो? क्या आप पी सकते हो? हम खुद नहीं पी सकते। नहीं, उसमें इतनी बदबू आती है जब आप प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे कितनी बदबू वाला दूध पीते होंगे।
और बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे। एग्जैक्टली एक तो वो प्लास्टिक की स्मेल, सेकेंडली प्लास्टिक और रबर में बैक्टीरिया जमा होने की बहुत बड़ी क्षमता रहती है, तो वो बैक्टीरिया बच्चा जैसे दूध पीता है उसके साथ वो बहुत सारे कीटाणु अंदर ले जाता है, तो उससे बच्चों को इन्फेक्शन होता है। और तीसरा, आज की तारीख में मेन बात ये है कि जो प्लास्टिक के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे हम देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया आज सावधान हो रही है कि जितना हो सके प्लास्टिक कम वापरें ताकि आगे चल के बच्चों को कैंसर ना हो और बच्चों को हार्मोनल तकलीफ़ें ना हो, क्योंकि प्लास्टिक से बच्चों को कैंसर भी हो सकता है, हार्मोनल तकलीफ़ें भी। सो दिस इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट दैट प्लीज़ डोंट यूज़ बॉटल फीडिंग इफ़ एट ऑल। अगर आपको लगता है आपका दूध काफ़ी नहीं है तो आप बाहर ही दूध दे सकते हो, लेकिन कटोरी चम्मच से दे सकते हो। बट बॉटल घर के बर्तन में दे सकते हैं जिससे आपको कोई भी बट बॉटल फीडिंग हानि नहीं होगी। यस, एंड बॉटल फीडिंग अगर नहीं यूज़ करोगे तो बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बॉटल के वजह से, उल्टी जुलाब, वो और ये होने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो बॉटल होता है उसमें एकदम गर्म सा दूध डालते हैं, बिल्कुल, तो वो जो प्लास्टिक है वो भी पिघलता है, वो केमिकल्स बच्चे के अंदर जाते हैं और उसके कारण बच्चों को कई बीमारियां हो जाती है। तो प्लीज, दिस इज आई थिंक माय मिशन टू सी दैट नो बेबी टेक्स बॉटल फीडिंग इन लाइफ, तो नो बॉटल्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, and in diet I think I have told in past videos that how to give diet to the babies. I would just like to revise that we should start giving rice based products to the baby, and जितना हो सके चावल वाली चीज़ें दीजिए, आलू स्टार्ची दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। वीट है ना, गेहूँ जो है ना, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करिए। तो आइडियली इफ़ यू स्टार्ट आफ्टर 1 year, दैट्स द यूरोपियन गाइडलाइन, बट इंडिया में वी आर अ प्रिडोमिनेंट वीट कंजम्पशन कंट्री, सो वी कैन डिले वीट अप टू 8 months। 8 महीने के बाद हम अपने बच्चों को वीट खिला सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम वीट ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम चाहते भी हैं कि हम बच्चे को थोड़ा जल्दी वीट चालू करें तो बाय 8 months वी कैन स्टार्ट वीट। ओके, एंड व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड इन चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। पहले तो सबको पानी बॉईल करके देना है, या आपके पास अच्छा इलेक्ट्रिक फिल्टर है जैसे कि एक्वागार्ड या आरओ, तो यू कैन यूज़ दैट। देन you should not eat outside food yourself and don't give your small children outside food. So chutney, juices, pani puri, all these things which are big sources of infection for the children. इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं लोगों में, किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता। यस, और हॉकर्स का जो रहता है ना, वहाँ मक्खियाँ बहुत होती है, तो वहाँ से बच्चों को या बड़ों को आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एग्जैक्टली, जितना हो सके बाहर का फूड जितना हो सके अवॉइड करें, हॉकर्स का फूड अवॉइड करें, क्योंकि वो अनहाइजीनिक रहता है, वहाँ मक्खियाँ रहती है, वहाँ से बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। और बड़े फिर भी इम्यूनिटी होती है उनको, बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी बीमारी भी कुछ ज़्यादा ग्रेड की हो जाती है। तो प्लीज़ अवॉइड आउटसाइड फूड एटलीस्ट टिल 5 years of age. Okay, don't give children ice creams, juices, outside chutneys, because these are the ones which can cause infection in children very easily. और बच्चे ना ज़्यादातर जिद भी इन चीज़ों की करते हैं, तो उनकी जिद को पूरी ना करें आप। हाँ, और इसमें ऐसा है कि बच्चे जो है ना, वो जैसे गीली मट्टी है, तो आप उसको जैसा बनाना चाहो वैसे बनेंगे। इफ यू ट्रेन देम टू बी गुड दे विल बी गुड, इफ यू ट्रेन देम टू बी नॉट गुड दे विल नॉट बी गुड। बचपन से ही अगर हम उन्हें जो सिखाते हैं वो वैसे ही बनते हैं। और उसके लिए द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पेरेंट हैज़ टू बी अ रोल मॉडल। मैं अगर बाहर की चटनी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा वो खाने को नहीं सीखेगा। सही बात है, जो हम करेंगे वो फॉलो करता है। कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। ड्यूरिंग डायरिया, जब बच्चे को उल्टी दस्त होते हैं तो प्लीज़ याद रखिए कि उनका दूध और शक्कर बंद कर देना है एटलीस्ट फॉर अ वीक, क्योंकि जब बच्चे को डायरिया होता है दूध शक्कर से ये डायरिया जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है और बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो बच्चे एडमिट हो जाते हैं। ओके, एंड ट्राई टू गिव नेचुरल रेमेडीज ड्यूरिंग डायरिया एंड ORSL, जो ORS का घोल आता है ना, वो और नेचुरल रेमेडीज है जैसे कि चावल की कंजी, साबुदाने की कंजी, नमक डाल के लाइट, पोटैटोज है उसको बॉईल करके स्टार्ची, और एप्पल को बॉईल करके, तो ऑल दीज हेल्प इन कंट्रोलिंग डायरिया। ओके, so try to give natural remedies as much as possible.
फ्रेश कर्ड, ताज़ी दही yes, हैज़ correct. वेरी गुड लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से बच्चों का पेट जल्दी ठीक हो जाता है। correct. सो पेरेंट्स कैन रिमेंबर। और अब आई थिंक लोगों को याद होगा कि जब हम बचपन में बीमार पड़ते थे तो हमारे जी। माँ बाप हमको खिचड़ी और दही हाँ, खिलाते थे, यही डायरिया खिलाते में। थे, Correct? इवन हमने भी यही खाया है, तो हमारा अभी पेट हम ठीक हो पता जाता था। नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि हम कुदरत के इलाजों पे विश्वास न करके हमको एक तुरंत दवाई चाहिए, वो कुछ करने के इंस्टेंट लिए। चाहिए कि इंस्टेंट ठीक होना है। So this is instant, तो actually वो the है। era of instant gratification, instant results. हाँ। So which is actually not Wrong. very healthy. Yeah. Yes. If you क्योंकि want good health, आज आपको जो फायदा देगा वो कल आपको नुकसान भी दे yes, सकता है। and remember medicine is indicated only in certain conditions, Yes. and medicines are not without side effects. So remember, सही बात है। जितना हो सके हम मेडिसिन को लिमिट में यूज करें। उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि Absolutely. अगर वो ना लेंगे तो ठीक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। Absolutely. पहले भी लोग पहले- रहते थे, Yeah. बीमार होते थे, ठीक हो जाते थे, बिल्कुल। घर के इलाज से ही ठीक होते बिल्कुल। अभी भी आपको कुछ समय घर पे देखना है, जैसे Yes. बच्चा ठीक नहीं होता है तो फिर तुरंत अपने थे। डॉक्टर को आप इमीडिएट ही नहीं दवाइयाँ ले सकते। एब्सोल्युटली। और आपको क्या देखना है बच्चे में, जब डायरिया होता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि बच्चा पेशाब कर रहा है, Yes. बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है, बच्चा थोड़ा बहुत खा पी रहा है। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सही। नॉर्मल के जैसे खाए पिए, Yes. बट थोड़ा बहुत खिचड़ी खाया, थोड़ा पानी Normal. पिया, थोड़ा नारियल Yes. पानी पिया, ऐसे किया तो वो चलता तो है। चलता है, अगर हाँ। आपका बच्चा बहुत सुस्त हो जा रहा है, Yes. पेशाब नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, बिल्कुल फीडिंग नहीं ले नहीं, रहा yes, है, हाँ। तो प्लीज आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि तभी body डिले illness नहीं करें। हाँ, बहुत Yes. ज़्यादा होती है। क्योंकि एक बार पानी सूख जाता है ना तो फिर बच्चा वो सिम्टम्स दिखाने लगता है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, द डॉक्टर विल ट्रीट। लेकिन ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो ही Yes, क्योंकि होता है, yes, क्योंकि yes. पेरेंट्स ना ज़्यादा घबरा जाते हैं, Panic. मतलब बच्चे को कुछ होता है, Yes, पैनिक हो yes, जाते हैं panic. कि समझ में नहीं आता कि वो क्या Correct, करे। correct, correct. और जैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, Yeah. जिनका पहला बच्चा हुआ, तो Yeah. वो तो उनको थोड़ा आइडिया भी नहीं रहता, करेक्ट, कोई बताने वाला नहीं है, सिंगल Correct. पेरेंट जो रहते हैं, मतलब Correct. I think this Medicare is going to help every Actually, newborn parent who has a baby and who doesn't have anybody to guide. Yes. So they can always listen to your videos and Yes, correct. live better life, you know. सही बात। Yeah. So first thing, whenever the child becomes lazy, lethargic, please meet your doctor immediately. Correct, पेशाब कम कर रहा है, मीट करिए डॉक्टर को। और अगर उसके दस्त में खून जैसा आ रहा है या पेचेस आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत जरूर संपर्क दिखाना। करें। ओके, एंड इफ डायरिया इज नॉट बेटर इन 2 days 3 days देन यू प्लीज सी द डॉक्टर, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा डिले करना भी मायने अच्छी नहीं बात रखता नहीं है। होती। यस, जितना हो सके प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करिए डायरिया में, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आना और देना नहीं करिए। जितना हो सके एंटीबायोटिक्स मत यूज़ करिए डायरिया में, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायरिया क्या है, कुदरत का कचरा फेंकने का तरीका है। Yes. अगर आप उसको रोक दोगे तो वो अंदर ही रह जाएगा, आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट हाँ। दिखाई देगा। तो प्लीज रिमेंबर दैट लेट नेचर डू इट्स जॉब, वी विल हेल्प नेचर टू हील अस इजियर। एक्चुअली ऐसे होता है जब Yeah. हमें उल्टी भी आती है, Yeah. तो बोलते हैं उल्टी कर देना चाहिए, Exactly. कि उससे आप निकल Relief जाएगा, हो जाता है, रिलीफ होगा, पूरा हल्का कचरा, होगा, exactly. बॉडी एकदम कंफर्टेबल हल्की हो जाती है। Exactly. ऐसे तो ये सही है, सही। निकाल देना चाहिए। सो इन्फेक्शन और- प्रिवेंट करना है। और दूसरा, एक आजकल हम रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं बच्चों Yes, को। yes. ये वैक्सीन से जो वायरल डायरिया है, स्पेशली जो समर या विंटर में होता है, Yes. वो कम होता है। तो हाँ। ये वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि बच्चों को वायरल डायरिया नहीं हो और डिहाइड्रेशन ना Yes. हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप ये जो दे रहे हैं, ये सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता, हर एक एज एग्जैक्टली के ऊपर लागू है कि हम क्यों ना हो, बिल्कुल। हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि अगर हम आप- लापरवाही दिखाते हैं इन चीजों में। बिल्कुल। अगर आप थोड़े बीमार हो तुरंत गोली लेकर आते हो, ऐसे नहीं करो। Yes. हमेशा थोड़े बीमार हो कुछ कुदरती इलाज करो, अगर नहीं ठीक हो तो 1-2 दिन में तो मीट योर डॉक्टर। Yes. या आप अपनी तकलीफ को देखो, अगर आपको तकलीफ बात। ज़्यादा है तो तुरंत मिलिए, उसमें कोई तकलीफ से problem पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमने आखिर खाया क्या है, हमारा Absolutely. रूटीन कैसा है, उसको आपको फॉलो Absolutely. करना है ताकि आपको Absolutely. तकलीफ ना हो। नहीं। Absolutely. तो पहले आप उस तय तक जाइए, आप देखिए कि आप किस तरीके से आप खा पी रहे हैं, फिर जी। उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है, जैसे आपकी ये सब चीज़ें रुक जाए। Am I right? जी, Yes. absolutely. एंड वन मोर लिटिल थिंग अबाउट टीथिंग डायरिया, जब Yes. बच्चे को दांत आते हैं ना, हर कोई बोलते हैं जुलाब होंगे दांतों में,
तो एक्चुअली वो टीथ के वजह से जुलाब नहीं होते होता है, हैं। सही। क्या होता है जब टीथिंग होता है ना तो बच्चों के गम्स भर जाते हैं, Yes. वो हार्ड हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो बच्चों को ना हर चीज मुंह में डालने की आदत आदत हो जाती है, उसको हम या माउथिंग थोड़ा बोलते सा हैं। खुजली खुजली टाइप टाइप होने होता है। लगता है उन लोगों को। बिल्कुल। Yes. तो वो हर चीज मुंह में डालने की वजह से उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन अंदर जाता अंदर जाता है। और वो नीचे उस से वजह डायरेक्टली से उनको जैसे वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होते और हैं। 90% ऑफ द टाइम्स ये जो छोटे छोटे इन्फेक्शन है ना, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये होम रेमेडीज से ही ठीक हो जाते हाँ, हैं, सेल्फ लिमिटिंग सही होते बात हैं और इसके बाद बच्चे को इम्यूनिटी आ जाती है। Yes, तो correct. फॉर स्मॉल इन्फेक्शंस प्लीज डोंट पैनिक, डोंट यूज एंटीबायोटिक्स, Yes. लेट द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑन इट्स ओन अनलेस द चाइल्ड इज वेरी सिक एंड योर चाइल्ड विल डेवलप गुड इम्यूनिटी। यस, करेक्ट, सही बात है। ये आपको ध्यान रखना ही है, चाहे कोई भी एज ग्रुप का बच्चा हो या बड़ा हो, सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप क्या खाते हैं, किस तरीके का आपका रूटीन चल रहा है, जिससे आपको उल्टी दस्त जैसी बीमारियों से आपको बचना है। तो ये सारी बातें इन्होंने जो बताई हैं आपको डॉक्टर की बातों को फॉलो ज़रूर करना है। आजकल बीमारियां बहुत जल्दी बोलते हैं ना संपर्क में आ जाती हैं बिल्कुल। और इंसान जल्दी बीमार पड़ जाता है, और जल्दी बीमार पड़ता है तो उसको लगता है कि इंस्टेंट ही उसका इलाज हम लोग गोलियों से कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़े घर पे ही रह के थोड़ा पहले समझिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास आप जाइए अगर आपको नहीं समझ में आता है। तो ये इनकी पूरी सलाह जो है, इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं आपको उनको फॉलो करना है, तभी आप अपने बच्चे को और ख़ुद को हेल्दी रख पाएंगे। तो हम डॉक्टर जी का थैंक यू करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, इससे हम सबको फ़ायदा होगा, हमें सबको। तो ये था हमारा आज का मेडिकेयर का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।